मित्रों, आज हारे के सारे बाबा खाटू श्याम की दुनिया दीवानी है। खाटू श्याम जी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनके तीनों बाण ही संपूर्ण महाभारत को समाप्त करने का दम रखते थे। कौरव और पांडवों की सेना में कोई इतना बड़ा धनुर्धर नहीं था जो उनके इन तीन बाणों का सामना कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी के इन तीनों बाणों का क्या रहस्य था? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को। बात महाभारत काल की है, जब कौरवों और पांडवों में भीषण युद्ध चल रहा था और युद्ध में श्री कृष्ण का साथ पाकर पांडव युद्ध में विजय की स्थिति में थे। अपनी पराजय की स्थिति देखकर कौरव सेना हतोत्साहित हो रही थी। उन्हें किसी ऐसे महान योद्धा की आवश्यकता थी जो पलक झपकते ही युद्ध की स्थिति को बदलने की शक्ति रखता हो, लेकिन उन्हें ऐसा कोई योद्धा मिल नहीं रहा था। तभी एक दिन घटोत्कच पुत्र बर्बरिक ने घोषणा की कि वह महाभारत के युद्ध में जो भी पक्ष पराजय की तरफ जा रहा होगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध में भाग लूंगा। क्योंकि बर्बरिक की माता ने उन्हें सिखाया था कि तुम्हें हमेशा कमजोरों का साथ देना है। युद्ध में जो पराजय हो रहा हो वही कमजोर होता है। अपनी माता के सिखाए हुए ज्ञान की वजह से बर्बरिक कौरवों का साथ देने के लिए मजबूर थे। बर्बरिक इतने शक्तिशाली थे कि यदि वो कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लेते तो पांडवों की हार निश्चित थी, और पांडव हार रहे होते तो बर्बरिक को पांडवों का साथ देना पड़ता। इस तरह महाभारत का युद्ध जीवन भर चलता ही रहता, यह कभी खत्म ही नहीं होता। बर्बरिक को इतना शक्तिशाली इसलिए माना जाता था क्योंकि उसके पास तीन मायावी तीर थे जिन्हें भगवान शिव ने वरदान स्वरूप उन्हें प्रदान किया था। साथ ही कहा था कि इन तीनों बाणों से तुम तीनों लोगों को जीत सकते हो। बाण इतने शक्तिशाली थे कि बर्बरिक चाहते तो एक ही बार में पूरे महाभारत को समाप्त कर सकते थे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वो चिंतित हो गए, क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे और धर्म की विजय होना बहुत आवश्यक था। इसीलिए वह बर्बरिक के पास गए और उसे समझाया कि मैंने आपकी तीरंदाजी की अनेक कथाएं सुनी हैं, कि आप मुझे भी कुछ दिखा सकते हैं। इस पर बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अवश्य माधव, किंतु क्या देखना चाहते हैं आप, स्वयं बता दीजिए। इस पर श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि यदि तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को अपने सिर्फ एक तीर से छेद सकते हो तो मैं जानूं। इतना सुनते ही बर्बरिक ने अपनी तरकस से तीर निकाला और चला दिया। बर्बरिक का सिर्फ एक बाण बिना पेड़ की टहनियों को काटे पत्तों में छेद करता हुआ जा रहा था। इसी बीच श्री कृष्ण ने पेड़ के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे जानबूझकर छिपा लिया था। लेकिन श्री कृष्ण तब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि वो बाण सभी पत्तों में छेद करता हुआ श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक जाता है और वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी बर्बरिक ने श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, मैंने बाण को सिर्फ पत्तों में छेद करने का आदेश दिया था, इसीलिए कृपया करके आप पत्ते के ऊपर से अपना पैर हटा लीजिए। और जैसे ही श्री कृष्ण ने पत्ते के ऊपर से अपना पैर हटाया, वैसे ही वो बाण पत्ते में छेद कर वापस बर्बरिक के पास लौट गया। श्री कृष्ण घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यदि बर्बरिक ने युद्ध में कौरवों की तरफ से भाग लिया तो पांडवों की पराजय होना निश्चित है। जिसके बाद श्री कृष्ण बर्बरिक को युद्ध की स्थिति से अवगत कराते हैं और धर्म अधर्म का ज्ञान देकर उनसे युद्ध में भाग न लेने की विनती करते हैं। लेकिन बर्बरिक कहते हैं कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है, इसलिए युद्ध में जो भी हार रहा होगा मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। कोई उपाय न देखकर श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं और अगले ही दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक के पास आते हैं और दान में उनका शीश मांग लेते हैं। कहा जाता है कि बर्बरिक ने श्री कृष्ण को पहचान लिया था, लेकिन धर्म की विजय हेतु उन्होंने खुशी के साथ अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दे दिया था, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था।